इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने माफी मांग ली है। आपको बता दें, ये मामला लगातार तूड़ पकड़ रहा था। अभी की ये बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने माफी मांगी है। जो बयान उन्होंने दिया था उसको लेकर लगातार विपक्ष घेर रहा था। आदिवासियों के ऊपर दिए बयान को लेकर उन्होंने खेद जताया है और लगातार ये मांग हो रही थी विपक्ष की तरफ से कि जब तक मदन दिलावर माफी नहीं मांगेंगे सदन की कार्रवाई में उनको हम बोलने नहीं देंगे। लगातार हंगामा विपक्ष कर रहा था। इस बीच में मदन दिलावर ने माफी मांगी है, खेद जताया है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रतिक्रिया दी थी आदिवासियों को लेकर, क्योंकि राजकुमार रोत ने जब ये बयान दिया कि वो हिंदू नहीं है तब उन्होंने कहा था कि डीएनए की जांच कराएंगे ताकि पता चले कि आप हिंदू हैं या नहीं। लेकिन इस बयान को कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने जमकर हवा दी, नाराजगी दिखाई दी। बहुत ज़्यादा सड़कों पर लोग उतरे, आदिवासी समाज के लोग। राजकुमार रोत अपना ब्लड सैंपल लेके पहुंच गए। इनके आवास पर काफ़ी हंगामा हमने देखा। इस हंगामे के बीच में ये बड़ी खबर आ रही है। जी राजस्थान के ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा कनेक्ट हो गए। और शशि, फाइनली माफ़ी मांग ली मदन दिलावर ने? बिल्कुल आशीष, मदन दिलावर ने माफी मांग ली। हालांकि उन्होंने अपनी बयान में भूमिका बनाने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर के कहने पर उन्होंने बहुत संक्षेप में अपनी बात कही। दरअसल आज प्रश्नकाल जैसे ही शुरू हुआ, प्रश्नकाल जब समय होता है उस समय केवल प्रश्नकाल में प्रश्न सवाल जवाब ही होते हैं, लेकिन जैसे ही स्पीकर आसन पर आए उन्होंने सबका पहले अभिवादन स्वीकार किया और उन्होंने मदन दिलावर को बोलने का मौका दिया बिना किसी सवाल को पुकारे। मदन दिलावर ने अपनी भूमिका रखी। उन्होंने कहा कि वे खुद आदिवासी समाज से आते हैं। उन्होंने अपने परिवार के लोगों से पूछा, उन्हें पता है कि उनके पिताजी खुद सीतामढ़ी के जंगल में रहते थे, बारां जिले में, और वो भी आदिवासी हैं। प्रभु श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए। आदिवासी समाज हिंदू समाज का महत्वपूर्ण अंग है, उन्होंने कहा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा, इस बीच शोरगुल हुआ, कहा कि ज्यादा व्याख्या कर रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं, तो स्पीकर ने भी उन्हें सीमित रहने के लिए कहा। मदन दिलावर ने खेद जताते हुए कहा कि उनके बयान से हिंदू समाज के उत्कृष्ट अंग के रूप में आदिवासियों को अगर कोई चोट पहुंची हो उनकी बात से, उनके कुछ कहने से, या विपक्ष के किसी सदस्य को चोट पहुंची हो, आघात लगा हो, तो वो उसके लिए खेद जताते हैं। उन्होंने एक बार फिर अपने बयान में दोहराया कि आदिवासी हिंदू समाज का श्रेष्ठ अंग है और वो खुद भी उसी जाति से, उसी समाज से आते हैं। जी शशि, ऐसा तो नहीं है कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर माफी मांगी है दिलावर साहब ने? क्या ये माना जाए कि विपक्ष ने जो दबाव बनाया इस सेशन की शुरुआत से लेकर अब तक, ये बहुत बड़ी वजह रही कि दिलावर को बैकफुट पर जाना पड़ा और अपने उस बयान पर माफी मांगनी पड़ी? देखिए, फौरी तौर पर ये लग सकता है कि अंतरात्मा की आवाज हो या विपक्ष का दबाव हो, लेकिन आप इसका दूरगामी रिजल्ट देखेंगे। अगर ये बयान पर अपने कायम रहते तो भारतीय आदिवासी पार्टी पूरे शशि, मैं आपको रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि राजकुमार रोत साहब कनेक्ट हो गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे हम लोग। रोत साहब, बहुत स्वागत है आपका। ये खबर आ रही है राजकुमार रोत जी कि जो मुद्दा आप लोगों ने उठाया, जिस पर आप लोग मुखर हुए, उसका असर अब दिखा है। मदन दिलावर ने माफी मांगी है। पहला रिएक्शन आपका? एक्चुअली सबसे पहले उनको माफी मांगने ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए था। और अभी भी जो माफी मांगी है तो माफी उनको उसी समय मांग लेनी चाहिए। आज 2 महीने हो गए इस प्रकरण को लेके। 2 महीने बाद उनको रियलाइज हुआ, और वो भी क्योंकि पार्टी का प्रेशर है, इनकी पार्टी का, क्योंकि पूरे देश के आदिवासियों का उन्होंने विरोध किया है। और जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की, आज तक शायद इस प्रकार की बयानबाजी किसी ने नहीं की थी। तो माफी मांगी है, लेकिन इस माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। समाज के अंदर आक्रोश है और एक जिम्मेदार वाला पद पे बैठे हुए व्यक्ति इस तरह से बयानबाजी करता है, तो वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो हम उनकी पार्टी के हाईकमान से भी कहना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति से शिक्षा डिपार्टमेंट का पद जो ले लेना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस्तीफा दें, सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आदिवासियों का डीएनए टेस्ट करेंगे इस तरह से। नहीं, उन्होंने कहा अपने वक्तव्य में, रोत साहब, की मैं भी आदिवासी समाज से आता हूं और मैंने जो बयान दिया है अगर उससे किसी को चोट पहुंची है, अब मेरा वो मतलब नहीं था, तो उसके लिए मैं खेद जताता हूं, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। विपक्ष के नेताओं से भी मैं माफी मांगता हूं अगर उनमें से किसी एक को भी चोट पहुंची है, इंक्लूडिंग यू। एक मिनट होगा जी। फोन कर दो राजकुमार जी। हाँ बताओ। उन्होंने अपने वक्तव्य में यही कहा है कि मेरी बातों से अगर किसी को चोट पहुंची है, विपक्ष के नेताओं को भी उन्होंने समाहित किया कि किसी विपक्षी नेता को भी चोट पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं, खेद जताता हूं। क्या इतने से काम नहीं चलने वाला? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस वे में आज वो कह रहे हैं, वो दिल से माफी नहीं मांग रहे, वो मजबूरी में माफी मांग रहे हैं।
क्योंकि पूरे देश का आदिवासी साथ ही अन्य समुदाय के लोगों ने भी इस चीज का विरोध किया है कि इस तरह से किसी मंत्री पद पे रहते हुए व्यक्ति किसी समुदाय विशेष को इस तरह से बोल रहा है तो वो गलत है। तो वो मजबूरी में मांग रहे हैं, वो दिल से नहीं मांग रहे हैं, वो मजबूरी में मांग रहे हैं। जो पार्टी का जो नुकसान पहुंच रहा है उसके हिसाब से ये लोग माफी मांग रहे हैं, और माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, उनको राजकुमार रोत जी देना पड़ेगा। राजकुमार रोत जी हमारे ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जी भी हैं, वो भी आपसे बात करना चाहेंगे। शशि, अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहें राजकुमार रोत साहब से तो आप पूछ सकते हैं। उनका ये कहना है कि इस्तीफा दें तभी काम चलेगा, माफी से बात नहीं बनने वाली। हेलो हेलो शशि जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है तो आप राजकुमार रोत साहब से सवाल पूछ सकते हैं। फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन राजकुमार रोत साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो अब अगला स्टेप आपका क्या होगा यहां से? बड़ी चीज है कि ये ऐसे मदन दिलावर जी का बयान नहीं है, एक मंत्री पद पे रहते हुए जिम्मेदार व्यक्ति का बयान है। और आज देश के अंदर माहौल बना रहे हैं, राजस्थान के अंदर की डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार किसी समुदाय विशेष को गाली गलौज करके इसका डीएनए टेस्ट करने की बात नहीं कर सकता है। तो उनको सरकार या तो पार्टी उनको एक्शन ले या वो खुद स्वयं मंत्री पद से इस्तीफा दे, और माफी मांगना है तो पूरे देश या पूरे संभाग के आदिवासियों के बीच में आए और सबके आदिवासी समुदाय के बीच में माफी मांगे। नहीं, वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं खुद आदिवासी समाज से हूं, मैं आदिवासियों का बेटा हूं। तो उनका डीएनए टेस्ट करा ले पहले, तो कह रहे आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराएंगे। नहीं, वो तो कहते हैं मैं हिंदू हूं। वो तो अभी कोट कर रहे थे, जब उन्होंने बोला तो उन्होंने ये कहा कि मैं उन तमाम आदिवासी हिंदुओं से माफी मांगता हूं। तो वो दोनों अलग चीजें है, कम्युनिटी और धर्म दोनों अलग चीजें है जी। आस्था और आइडेंटिटी दोनों अलग चीज है। एक आस्था अलग चीज है और आइडेंटिटी अलग चीज है। आस्था को आइडेंटिटी से नहीं जोड़ सकते हैं। इन्होंने आइडेंटिटी पे सवाल किया है, न कि आस्था पे सवाल किया है। तो अभी जिस हिसाब से विपक्ष का रवैया रहा है मदन दिलावर के खिलाफ, आपका जो रवैया रहा है मदन दिलावर के खिलाफ, क्या ऐसा ही रहेगा? कोई परिवर्तन इसमें नजर नहीं आएगा? आसानी से आदिवासी समुदाय, अन्य समुदाय, देश का जो आदिवासी समुदाय इतने आसानी से भूलने वाला नहीं है। या तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे, तभी आदिवासी समुदाय कहीं न कहीं एक सोचेगा कि पार्टी को, भाजपा के लोगों को भी हम कहना चाह रहे हैं कि आप आदिवासी इलाकों में काम करते हो, तो आदिवासी के खिलाफ इतना बड़ा बयान देने वाले, भद्दा बयान देने वाले मंत्री से अगर आप उसको पद नहीं छीनते हो, तो ये कहीं न कहीं भाजपा की भी सोची समझी चाल समझेंगे। इनमें भाजपा का भी कहीं न कहीं रोल समझेंगे कि उनका भी कहीं न कहीं इस तरह के बयानबाजी में रोल है इनका। अरे विधानसभा में माफी मांगी है राजकुमार रोत साहब, कहीं ऐसे नहीं बैठ के माफी मांगे बंद कमरे में। विधानसभा में माफी मांगी मतलब तमाम जो सदस्य वहां चुन के गए, जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके सामने माफी मांग तो ली। कैसे माफी मांगे? नहीं, वो समझ गए, लेकिन एक किस तरह का बयान, वो एक क्यों जरूरत क्यों पड़ी उनको इतना इस तरह से बयान, जिम्मेदार पद पे रहते हुए क्यों दिया बयान उन्होंने? पार्टी भी एक्शन ले सकती है इस पे। इस तरह का मंत्री किसी कम्युनिटी को लेकर अगर बयान देता है तो ऐसे मंत्री को नहीं रखना चाहिए। वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट दे रखा है, क्या शिक्षा देंगे? किसी और को दे दो मंत्री पद। हम नहीं कह रहे कि ये करो वो करो, किसको दो। किसी भी आपके भाजपा में बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, बेचारे अच्छे काम करने वाले, अच्छी सोच वाले लोग हैं, उनको मंत्री पद दे दो। मतलब अब ये बात तय है यहाँ पे राजकुमार रोत जी कि इस्तीफे पे अड़े रहेंगे राजकुमार रोत, इस्तीफा लेकर ही मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजकुमार जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो राजकुमार रोत सांसद, और वो जुड़े हुए हैं, उन्होंने पूरा मुद्दा उठाया। बेसिकली शुरुआत यहीं से हुई थी। राजकुमार रोत ने जब बयान दिया, उसके बाद में मदन दिलावर से जब प्रतिक्रिया ली गई तो मदन दिलावर ने ये बात कही थी कि मैं उनके बाप के डीएनए की जांच कराऊंगा। इस प्रकार की बातें जब हुई तो ये वीडियो बहुत वायरल हो गया। राजकुमार रोत की भावनाएं आहत हुई, उन्होंने इस विषय को उठाया और वो घर का घेराव करने तक गए। ये हंगामा काफी दिनों तक जयपुर में चलता रहा। उसके बाद विधानसभा में ये मुद्दा लगातार उठता रहा। जब मदन दिलावर उठते थे बातचीत करने के लिए, बोलने के लिए, तुरंत जो है विपक्ष उनको घेरने लग जाता था। लगातार उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था, ये कहते हुए कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक बोलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अभी ये जानकारी आई है कि माफी मांग ली है मदन दिलावर ने। लेकिन माफी मांगने के बाद भी राजकुमार रोत से अभी हमने बात की आपके सामने, वो ये कह रहे हैं कि माफी से काम नहीं चलेगा, इस्तीफा दें, शिक्षा मंत्री का पद छोड़ें।